माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों को कुछ पॉजिटिव सी अफर्मेशंस और कुछ पॉजिटिव सी गाइडेंस प्लस कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ दूंगी जो बहुत इजी और इफ़ेक्टिव होने वाली है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप सभी लोग किस तरीके के हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, स्टिल मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, यानी कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको 2024 के लिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहेंगे, लाइक 2024 आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर 2024 का जो एक समय है, जो ईयर है, वो कैसा भगवान ने लिखा है। क्या वो बहुत ही खूबसूरत है या उसके अंदर किसी तरीके की कोई ख़राबी है, कोई परेशानी है, और अगर है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। आज की इस रीडिंग में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, ठीक है। अब जिन लोगों को अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता है, लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, तो वो तो इस रीडिंग को नॉर्मली देख सकते हैं अपना बर्थडे डेट पिक करके। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली में होते क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं हमारी लाइफ में, उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो या तो शेयर कर दूँगी या फिर अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में समझा रही हूँ, उस चीज़ को अब भी आप सुन सकते हैं। और अगर ज़्यादा इच्छुक है तो बीच में जाके आप आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये भी जान सकते हैं। मैं एक वीडियो अटैच कर दूँगी, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हमारे रिलिम्स होते हैं। रिलिम्स भी बोलते हैं, रिलिम्स भी बोलते हैं, डायमेंशन भी बोलते हैं। इट्स जस्ट लोगों का अपना अपना कहने का तरीका है, ठीक है। तो जो हमारे रिलिम्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जिन डायमेंशंस में हम लोग रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम हमारा देखें तो हम कौन से रिलिम में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं थर्ड डायमेंशन में, है ना। तो उसी तरीके से सिक्स्थ और सेवन्थ डायमेंशन होता है। अब ये जो सिक्स्थ और सेवन्थ डायमेंशन होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई है। जैसा कि हमारी दादी नानी कहा करती थी ना कि चित्रगुप्त जी हैं, चित्रगुप्त ही कहते हैं ना उन्हें, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ सही कीजिएगा कमेंट में। तो चित्रगुप्त जी हैं और वो है ना सब कुछ लिख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो बस लिखे जा रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो अगर मैं सच बोलूँ तो जब भी मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करी हैं या जब भी मैं उस स्टेट में गई हूँ ट्रांस में, मैंने कोई चित्रगुप्त तो नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तक मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ बट मैंने ऐसा तो नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो मैंने देखी है, वो है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब जो कि हर पर्टिकुलर पर्सन की अलग अलग है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा पोथी पाना है और उसके अंदर सबका अपना अपना हिसाब लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं देखा मैंने। आई जस्ट सी, जब भी मैं गई हूँ उस ट्रांस स्टेट में, कि हर किसी की अपनी एक डिफरेंट किताब होती है और ये चीज़ ना हर किसी को डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस होती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड बंदे के एक्सपीरियंस पे, ठीक है। बट ऐसा माना जाता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ माई क्लाइंट ऑल्सो जिनके आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के बाद पीपल यूज टू गेट एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा सब कुछ लिखा होता है और आज हम यही देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। बहुत लोग इन्हें कार्ड्स के थ्रू करते हैं, बहुत लोग इन्हें ट्रांस स्टेट के थ्रू करते हैं, बहुत सारे लोग क्लाइंट्स के थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करते हैं, बहुत सारे खुद के हिसाब से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आई ऑलवेज डू हर तरीके से, ठीक है। ज़्यादातर मैं खुद को ट्रांसलेट में ले जा कर के चीज़ों को सेटल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि सामने वाला कई बार ऐसा होता है क्लाइंट कि वो नहीं जा पाए ट्रांसलेट में, है ना, तो किसी का नुकसान क्यों करना है, दैट्स वाई। तो ज़्यादातर केसेस में मैं खुद करती हूँ या फिर मैं एक बारी कार्ड से उन्हें क्रॉस चेक ज़रूर करती हूँ चीज़ों को। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी यही है कि
आपके जो आकर्षक रिकॉर्ड्स हैं, आपका जो वो पूरा का पूरा पोथी है, वो पूरी की पूरी जो एक खूबसूरत सी किताब है, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या वो जो किताब है उसके अंदर आपका 2024 बहुत खूबसूरत बताया गया है, या उसके अंदर कुछ छोटा मोटा इधर उधर है? अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे आकर्षक रिकॉर्ड्स की पता है क्या लगती है? कि हम उस चीज़ को वहाँ पे जाके हीलिंग दे सकते हैं। सपोज़ किसी का एक्सीडेंट बता रखा है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होगा, तो हम उस चीज़ को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं प्रेजेंट में आकर के, यानी कि अपने रियल स्टेट में आकर के। वैसे देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ रियल स्टेट तो वही है, बट स्टिल अभी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अगर रियल स्टेट में आने के बाद अगर हम रेमेडीज़ वगैरह करते तो हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ आकाशिक रीडिंग्स और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी यही है। आई होप अब आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स क्या हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। मैंने अपने हिसाब से बहुत ही ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है, और अगर इससे भी ज़्यादा आप लोगों को डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कोई वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, या फिर आप लोगों के लिए कोई एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, चलिए पायल सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक तो समझ आ गया है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके 2024 के लिए क्या कहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में 2024 के लिए क्या लिखा हुआ है। नाउ लेट्स चेक विद द पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास क्या है? पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ डेट्स आप लोग देख सकते हैं, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने, किसी भी साल की इन तारीखों में हुआ है, इन डेट्स में हुआ है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, प्लीज़ इसे पिक कीजिएगा, ठीक है। या आप किसी और के लिए भी देख रहे हैं तो प्लीज़ उनका डेट ऑफ बर्थ पिक कीजिएगा, डेट। फॉर एग्जाम्पल मेरा जन्म हुआ है 28 अक्टूबर। येस, दिस इज़ माई बर्थडे मंथ ऑल्सो। अगर आप प्रेजेंट में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मेरे पास आप सभी लोगों के लिए खूबसूरत सा सरप्राइज़ है, इसलिए मुझे जाके इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सो दैट आप भी उस सरप्राइज़ को इंजॉय कर सकें। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इट ऑलवेज रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि 2024 के लिए है, ठीक है। अब पाइल नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या है? पाइल नंबर 2 में हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, ठीक है। एंड पाइल नंबर 3 में क्या है हमारे पास? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। तो आपने क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ या उस इंसान का डेट ऑफ बर्थ चेक करना है जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ हुआ है 21 दिसंबर, तो 21 कहाँ है? पाइल नंबर 2 में। सपोज़ आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका जन्म हुआ है 16 नवंबर, तो 16 यहाँ पर है पाइल नंबर 3 में। सो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई नो थोड़ा सा इंट्रो आज बड़ा हो गया, बट आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के लिए मंथ के हिसाब से करी थी तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ ठीक से और बताइए कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल श्योरली टेल यू गाइज, अच्छे से हो सकता है शॉर्ट्स में बताऊँ या हो सकता है किसी और तरीके से बताऊँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 1 पीपल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल ना। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है ये। एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अगर ये इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या जिस इंसान के लिए, किसी और अदर पर्सन के लिए आप देखना चाह रहे हैं उनकी है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का 2024 किस एनर्जी में कैसा जाएगा, क्या होगा।
आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स आप लोगों की एनर्जीज के लिए क्या कहता है इस साल? तो मैंने आज सोचा है कि सबसे पहले मैं सारे के सारे कार्ड्स जो है वो शफल करूँगी और फिर उसके बाद आप लोगों को जो है अच्छे से रीडिंग बताऊंगी। तो हो सकता है मुझे कार्ड शफलिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आप लोग एक बारी थोड़ा सा टैप टैप भी कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू गाइज लाइक टू सी शफलिंग तो आप लोग शफलिंग देख भी सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज, ओके। 1 2 3। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कार्ड नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है, आप लोग मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग दे रहे हैं जैसे कि अभी मतलब मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं, बट दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग राइट नाउ आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि 2024 के अंदर आपको किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी, ये भी। ठीक है, तो ये हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा, तो मुझे चुप रहने की एनर्जी इतनी क्यों फील हो रही है गाइस? या तो आप लोगों को चुप रहना पसंद है, या फिर कुछ समय से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अब आप चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन बक 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 करना। ओके ये मत कहिएगा कि आप भी अभी जो बक बक कर रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। प्लीज़। कैसा बीतेगा आपका 2024 आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से? बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप लोग देख सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिशें, ऑल्सो समटाइम्स साजिशों का भी कार्ड होता है ये। साजिशों का भी कार्ड होता है ये। कुछ ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स का भी कार्ड होता है ये, जो आप नहीं करना चाह रहे हैं कोई और आपके साथ करे, या फिर आप किसी के साथ अनजाने में ऐसा कर दें या जानबूझ के कर दें। ठीक है, इट डिपेंड्स। देखो क्या होता है ना कि हर बार हम अच्छे नहीं बन के रह पाते हैं। समटाइम्स हमारे ऊपर हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, राइट। और पीछे से अगर आप लोगों को लियो के खरांटों की आवाज़ आए ना तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी हद वाली आदत है। जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो उसको मेरे ही मतलब पास में आकर के एकदम सोना होता है और शोर मचाना होता है हमेशा। खराटे लेता है वो। नाउ लेट्स सी, ये हो गई हमारी 2024 के आकाशिक के हिसाब से आप लोगों के लिए एनर्जीज। ये हो गए आपके कार्ड्स कि किस तरीके का रहेगा आपका 2024। नाउ लेट्स सी कौन से मेजर इफ़ेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं, मेजर इवेंट्स हम लोग देख सकते हैं 2024 में आप लोगों के लिए। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है, एम्परर, नाइस। एरीज पीपल, एरीज लोग पता है कैसे होते हैं? एरीज लोग होते हैं, ये भी हम देखेंगे कार्ड्स थोड़ी देर बाद। एरीज लोग पता है कैसे होते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा वाले लोग होते हैं, करके दिखाते हैं चीज़ों को हमेशा। आप लोगों का स्पिरिट एनिमल कौन रहेगा 2024 में, ये भी बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक ये रिवर्स में आया, तो मैं आज रिवर्सल्स ले रही हूँ गाइस। ठीक है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे आया है।
सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अस, ओके, ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। चलिए कुछ कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, अब हम शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स, ठीक है। हाँ, ओके। सबसे पहले एनर्जी से शुरुआत करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से, प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस, ओके, दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट मैं फिर भी पूरी आशा उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप लोगों की पर्सनल है, और आप लोगों को बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारी तरक्की मिले इस रीडिंग के थ्रू। सो ये है 3 कार्ड्स कि 2024 में आपकी एनर्जीज पूरी की पूरी कैसे रहने वाली हैं। पहला कार्ड है हमारे पास कार्ड नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, यानी कि रुक जाओ पहले मैं कार्ड्स रख देती हूँ देख के। फिर है कार्ड नंबर 45, मैन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड है, ओके, मेंस है यहाँ पे, एंड सन का कार्ड है, वाओ, मतलब एक बैलेंस प्रोस्पेक्टिव मुझे यहाँ पर आप लोगों का नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। देन हमारे पास क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव द ब्यूटिफुल हाई प्रिस्टेस, सन अगेन, वाओ, वी हैव 2 सन्स, 2 सन आए हैं, 2 सन के कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए गाइस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन। फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, फिर है 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands एंड 4, तो यहाँ पे 3 4 है, 4 4 4 और 4, अरे 4 4 है अपने पास, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands एंड 4 ऑफ swords, ऑल 4। या तो हो सकता है आप लोगों को अभी 444 बहुत दिख रहा है, या फिर 4 एक सिग्निफिकेंट नंबर है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एनीवेज, आप में से बहुत सारे लोग जोडियक्स बताती हूँ पहले, बट इट डजेंट मैटर, अगर आपका जोडियक नहीं निकलता है तो ऐसा नहीं कि आप ही की रीडिंग नहीं है, इट्स लाइक कि आप अभी इस एनर्जी में ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों के लिए ये जोडियक्स आए हैं, ठीक है। सो जोडियक्स है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे ना सोच की एनर्जी यानी कि आपके एयर साइन की एनर्जी कम नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जीज़ की। पहली चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो महसूस कर रही हूँ वो है बैलेंस। आप लोग देख सकते हैं एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग पैसे की तरफ भी है, और एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग अपने प्यार की तरफ भी है, ठीक है। यानी कि करियर पोटेंशियल भी है ये बंदा, और ये बंदा अपने लव को भी नहीं भूल रहा है। आपकी एनर्जीज थ्रू आउट दिस ईयर ऐसी रहने वाली है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि मुझे अपने करियर को बहुत ज़्यादा स्टेब्लिशमेंट देना है, स्टेबल करना है हर तरीके से, हर दौर से, और अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। एंड चाहे आप एक वुमेन हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, या एक गर्ल है, मतलब एक फेमिनिन एनर्जी है जो इस रीडिंग को देख रही हैं, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आप जो है ना पाइल नंबर 1 पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, 2024 आप बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज़ में रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जो बंदा आपको पसंद है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, चाहे जो भी, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, आप अचानक से भाग करके उसे प्रपोज कर दोगे एकदम, मतलब मैनली तरीके से, है ना। अब लड़कियों की क्या होती है इच्छा, की लड़कियों की इच्छा होती है कि सामने वाला लड़का आए और उन्हें प्रपोज करे, बट यहाँ पे मुझे आप किसी को प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि वो ऐसे मैनली काम करेंगे। आप अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं ऑलरेडी, या आप किसी सेपरेशन या किसी सिचुएशन में भी हैं, स्टिल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली हैं और आप कुछ क्रिएट करने वाली हैं। और अगर जो लड़के देख रहे हो तो खैर अलग बात ही है, आप लोग और मस्कुलिन एनर्जीज़ में जाने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज़ भी हमारे लाइफ के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। ऑल्दो आई एम सीइंग बैलेंस आपकी लाइफ में, कि आप पैसे को लेकर के, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। कुछ लोग अपना शेड्यूल मेंटेन करने वाले हैं, मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, अपना शेड्यूल मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट उठते हैं, काम पे ठीक से जा नहीं पाते हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं,
आप लोग अपना एक प्रॉपर शेड्यूल फिक्स करेंगे कि नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे इस तरीके से खड़ा होना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप अपना काम करने वाले हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो मैं यहाँ देख रही हूँ, सन, 2 बार सन आया है, दैट मीन्स एक स्टेबल फॉर्म आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, ओके। सन की एनर्जीज, स्टेबल, पॉजिटिव, सिक्योर एनर्जीज। आपका जो मानसिक रूप है, आपकी जो मानसिकता है, वो अपने काम के प्रति ज़्यादा देख रही हूँ मैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोबारा भी सन है तो वही चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मतलब आप एक ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, आप अपनी एनर्जीज़ में खुश हैं, ठीक है। तो 2024 आप लोगों का बैलेंस जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका ध्यान दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा मैनली एनर्जीज़ में रहेंगे, ठीक है। कई बार आपको अपनी एनर्जी स्टबर्न फील होगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे खुश नहीं हूँ मैं ठीक है, अचानक से आपको खुशी महसूस होगी, है ना। और आप एकदम मतलब पैशनेट फील करेंगे अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड राइट नाउ मैं आप लोगों की एनर्जीज भी थोड़ी सी ऐसी ही देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे बहुत चीज़ों को लेकर के। सेकेंड, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा अभी प्रेजेंटली, जो मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के कार्ड से, कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उन सब चीज़ों के अंदर लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड हो गई है। और दोनों में से कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्लियरली नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के बाल यहाँ पर कर्ली और वेवी भी नज़र आते हैं प्रेजेंटली। कर्ली एंड वेवी हेयर्स, कर्ली एंड वेवी हेयर्स, अगेन कर्ली एंड वेवी हेयर्स, सब जगह आप लोग देख रहे होंगे, कहीं भी स्ट्रेट हेयर्स नहीं है। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के कर्ली और वेवी हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपकी जो स्किन है वो बहुत मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हो सपल है, बट बहुत हेयरी स्किन है आपकी, ठीक है। हेयर ग्रोथ बहुत है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है, बट आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी। नाउ नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे अब आपको बताती हूँ कि आप लोगों का 2024 आकाशिक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कैसा जाने वाला है। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ कार्ड्स के बारे में जो मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव या ऐसा कह लो कि थोड़ी सजग रहने वाली एनर्जी को शो कर रहे हैं। 2024 की जो शुरुआत है आप लोगों की, वो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स के साथ या एक नेगेटिव सोच के साथ। जैसे कई बार होता है ना कि खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, ऐसी आप लोगों की जाने वाली है। आप लोग अपने ही आप को बैठ करके, अब देखो ना, ये बंदी अपने मतलब अपने घर में बैठ के अपने शीशे से मतलब विंडो से बाहर देख रही है, ठीक है, और इसके मन में उमंगे तरंगे हैं बहुत कुछ करने की। अगर आप लोग इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हो, ग्लोव भी है यहाँ पर, वर्ल्ड ग्लोव, और यहाँ पे एक बस है या मतलब कुछ ऐसा सफारी टाइप से, और उसके साथ में यहाँ पर एक सर्फिंग का है, आई थिंक ये है ना, कुछ सर्फिंग का ही है कुछ, आई गेस, यस। तो ये एक ऐसी लड़की है जो ये सब करना चाह रही है, बट स्टिल इसके मन में थोड़े से डाउट्स हैं या फिर इसको रोका जा रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो 2024 आप लोगों का थोड़े से कन्फ्यूजन में बीतने वाला है। अब देखो इस लड़की को, देखो आप, शी हैज़ राइट नाउ ईच एंड एवरीथिंग। भगवान भी इसको एक कप बोल रहे हैं कि बेटा ये उठा ले, ठीक है, बट स्टिल ये अपने पास जो चीज़ है उनकी तरफ देख रही है, ना इसको जो बोला जा रहा है उनकी तरफ देख रही है। इसका जो डायरेक्शन है वो कहीं और ही है, इसके देखने का जो नज़रिया है वो कहीं और ही है। तो ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कि आप देखें कुछ और, आपको मिले कुछ और आप इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान रहें। एंड अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपने मन को, बहुत सारी चीज़ों को साइड कर लें, ठीक है, साइड में पटक दें, और बस इंतज़ार करें कुछ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ का, कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे वैल्यूएबल आ जाए और सब चीज़ें अचानक ठीक हो जाएं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है स्टार्टिंग में कि क्या नया साल, कुछ नहीं, बकवास है यार, डेट्स ही तो बदली हैं, दिन तो वही है, लोग तो वही हैं, सिचुएशंस तो वही हैं, बट नहीं,
ये एनर्जीज़ आप लोगों की स्टार्टिंग में रह सकती है ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी, क्योंकि मैं फिर बदलता हुआ मौसम देख रही हूँ। बदलता हुआ मौसम कैसे, अब यहाँ पे देखना, आप गौर करना, मुझे ये विंटर सीज़न की एनर्जी दे रहा है, मुझे ये भी विंटर सीज़न की एनर्जी दे रहा है, और ये भी विंटर की एनर्जी दे रहा है। एक मतलब एक ठिठुरन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज़ अ समर कार्ड, दिस इज़ अ समर कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ समर कार्ड, और सन तो खैर अपने आप में समर है ही। और फिर यहाँ पे आया है हाई प्रिस्टेस, यानी कि नो वेदर, इट्स जस्ट हर ओन चॉइस। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपका विंटर सीज़न रहेगा ना, जनवरी फरवरी मार्च लगा लो, चलो और ज़्यादा से ज़्यादा, वो रहने वाला है थोड़ा सा इन एनर्जीज़ में सेल्फ डाउट करना, चीज़ों के बारे में सोचना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना, लाइफ को थोड़ा सा सही तरीके से ना देखना, सही ट्रैक पे ना देखना। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों की लाइफ में एक शिफ्ट देख रही हूँ। या तो ये शिफ्ट हो सकता है किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का, मे भी हो सकता है 2024 में आपके पास कोई बहुत ही खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, और आप उस अपॉर्चुनिटी को पाके ना बहुत गर्व महसूस करो अपने आप पे। आप देख रहे हो इस वुमेन को, इसने अपने इस बैग को ना, इस बैग के अंदर अपॉर्चुनिटी है, इसने इस बैग को अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, ठीक है, एकदम ऐसे चिपका के, है ना, दिल से लगा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है दैट दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, इसके पास में, जिससे ये प्रूव कर सकती है अपने आप को। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, ये एक समर कार्ड है, मैं आप लोगों को फिर बता दूँ, दिस इज़ अ समर कार्ड। एंड ये जो समर कार्ड है ये बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि समर्स के अंदर आपके पास में किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसको पा करके आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, फाइनली आई हैव समथिंग। और आप देख सकते हो, इसके भाव को देखो, इसके चेहरे को देखो, मतलब एक आंखें बंद करके एक सुकून का भाव है कि ओह फाइनली, थैंक गॉड, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। मार्च मंथ या फिर गर्मियों का स्टार्ट आप लोगों के लिए होगा फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड उसके बाद आप धीरे 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 ग्रोथ करते चले जाएंगे। आई एम सीइंग 10 ऑफ कप्स का कार्ड, दैट मीन्स 2024 में आपके पास में आने वाली है किसी तरीके की कोई गाड़ी, किसी तरीके का कोई घर, है ना, जिसको पाने के बाद आप स्टेबल फील करेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है क्योंकि सन भी आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। अगर आप लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो इस 2024 में आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी शादी हो रखी है तो आई मस्ट से हो सकता है, क्योंकि सन का कार्ड है, सन का कार्ड बेबीज़ भी दिखाता है, 2024 में आपको बेबीज़ हो जाए अगर नहीं है तो। और अगर बेबीज़ भी हैं, शादी भी हो रखी है, तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और वो है क्या, सेलिब्रेशन। किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, मे बी सेलिब्रेशन हो, आपके घर में कोई व्हीकल आ जाए, ठीक है, गाड़ी आ जाए, कार आ जाए, ठीक है, या आप में से कुछ लोगों की कोई नौकरी लग जाए, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे हैं, कोई नौकरी लग जाए आप में से आप में से कुछ लोगों की, जिसकी वजह से आपके घर में एक तरक्की आपको महसूस हो, आपके घर में आपको एक खुशहाली महसूस हो। एंड इस 2024 के अंदर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक चीज़ और लिखी है जो बहुत स्ट्रांग है, और वो है हाई प्रिस्टेस। यानी कि इस 2024 के अंत तक आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। अब अगर हम बात करें ये लेडी कैसी है, ये लेडी एक ऐसी लेडी है जो सब कुछ जानती है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, इसको सब पता है। हाई प्रिस्टेस, ओके, शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, चाहे फिर वो नॉलेज हो, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की नॉलेज हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो, या ये ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो कि साइकिक है बाय नेचर, बिकॉज वी हैव मून हेयर, ओके, और यहाँ पर भी मून है, और ये एकदम वाइब्रेट कर रहा है, ओके। इसका मतलब 2024 के अंत तक आपके आकाशिक्स में लिखा हुआ है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, सेटल और बहुत ही हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में जा चुके होंगे। आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी, और वो रहेगी कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, इसे होने देना चाहिए और इसे आगे बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। तो 2024 में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है सेटलमेंट और ग्रोथ।
स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव फील कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के, अपने ऊपर डाउट कर सकते हैं, बट अंत भला तो सब भला वाले काज है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द मेजर इवेंट्स जो कि होंगे आपके 2024 में। सबसे पहले तो यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे एनर्जी फील करा रहा है। डेविल की एनर्जी, यानी कि स्टार्टिंग में आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी एनर्जी आने वाली है कि असुरीय एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई बात किसी को बताई, ठीक है, और उस बंदे ने आपकी इस बात को, आपके सीक्रेट को किसी और को जाके बोल दिया, और अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करा रहे हैं कि अरे यार ऐसा मैंने क्यों किया। मतलब किसी तरीके का भरोसा और उस भरोसे का टूट जाना, और फिर उस बंदे का रियल फेस ना आपको नज़र आना। मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है ये कार्ड, मतलब रियल फेस ऑफ दैट पर्सन विल शो टू यू, ठीक है। ऐसी फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। एंड एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो पहली चीज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ रिवील का कार्ड है, ठीक है। ट्रुथ एंड ट्रुथ रिवील का कार्ड है पहला। सेकेंड एनर्जी है मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, अगेन हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे अगेन हाई प्रिस्टेस। कोई ऐसा आपकी लाइफ में 2024 में मेजर इवेंट होगा विद द हेल्प ऑफ आकाशिक, दैट आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी, और वो ये रहेगी कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। मुझे कोई भी कभी भी ऐसे परेशान नहीं कर सकता, मुझे कभी भी कोई भी ऐसे हरा नहीं सकता। हाई प्रिस्टेस, ठीक है। सेकेंड इवेंट आपका खुद का अपना ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड, अ होप इज कमिंग। थर्ड मेजर इवेंट आई एम सीइंग किसी तरीके की होप। अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोई काम है जो फंसा हुआ है वो नहीं होगा, तो आई एम टेलिंग यू द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो काम हो जाएगा। होप का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव द ब्यूटिफुल चैरियट, यानी कि ट्रैवल। चौथी चीज़ है यहाँ पे ट्रैवल। तो पहली चीज़ सच का सामना होना, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होना। अभी हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा छुई मुई टाइप्स हैं, ठीक है, किसी से लड़ना झगड़ना आपको इतना नहीं पसंद, लेकिन 2024 में आपके आकाशिक आपको ये कहते हैं कि आप सीखेंगे इस चीज़ को भी, बिकॉज बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन अगर हम बात करें तो जो एंगर है ना उसको भी भगवान ने ही बनाया। इसका मतलब उसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यूज़ है। आज के ज़माने में कलयुग में लोग एंगर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही उसका यूटिलाइजेशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ और ख़राब होती जा रही है। एंगर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपना प्रोटेक्शन कर सकें। ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तीसरी चीज़ आप लोगों के लिए एक होप, किसी ऐसे काम की होप जो हो नहीं रहा था और फाइनली होने को है। एंड चौथी चैरियट, यानी कि ट्रैवल। ये ट्रैवल आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल रोमांस कार्ड्स, बट यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ लव। रोमांस के कार्ड्स थे, बट यहाँ पे सेल्फ लव के बारे में बात आई है, तो आई मस्ट से ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है आपके चक्रास के बारे में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस कार्ड को, आपके चक्रास के बारे में शो हो रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास को बहुत स्टेबली फोकस्ड करने वाले हैं, ठीक है। मनी पैटर्न्स की तरफ भी, प्यार के पैटर्न्स की तरफ भी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं इन दिस 2024। सेकेंड सैक्रेड वुमेन का कार्ड है, बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग जाएंगे। एंड थर्ड, आप बहुत ही ल्यूमिनस पॉजिटिव एनर्जीज में इस साल रहने वाले हैं। ये साल पाइल नंबर 1 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये साल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा, ये साल ग्रोथ को लेकर आएगा, और ये साल आप लोगों की लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी को लेकर आएगा, ठीक है। अगर आपके जीवन में एक सन्नाटा आ गया है, या मैं ऐसा कहूँ कि लाइफ को आपको ऐसा लगने लगा है जैसे कि स्टेबल फॉर्म नहीं है, तो आई मस्ट से स्टेबिलिटी इज कमिंग, ओके, स्टेबिलिटी इज कमिंग। करेज एंड फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक, वेलबींग। एक वेलबींग पर्सन कौन होता है? एक वेलबींग पर्सन वही है जो अपनी लाइफ के हर फेज को संभल कर, सीख कर आगे बढ़े। करेज का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है,
आई मस्ट से विद ब्यूटिफुल करेजफुल एनर्जीज़ एंड फैमिली की एनर्जीज़ के हिसाब से सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आपकी फैमिली में किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ सकती है 2024 में, जो आपको थ्रिल से भर देगी, जो आपको हैप्पीनेस फील कराएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली मेरी लाइफ में सब बेहतर है, अब सब बेहतर चल रहा है। नाउ लेट मी चेक कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग करना प्लीज़ शुरू करें। आई थिंक मैंने कल की वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बेवजह नेगेटिव हो रहे होते हैं, तो ग्राउंडिंग कर लिया करें। कैसे? पौधे लगा लें या ज़मीन पे बैठ के खाना खा लें, थोड़ा सा ज़मीन का इस्तेमाल कर लें। ऐसे लोगों की हेल्प करें इस साल बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हैप्पी एनर्जीज़ के साथ, जॉय एंड पॉजिटिव सेफ्टी के साथ रहें, ठीक है। मज़े भी करें लेकिन सेफ्टी के साथ भी रहें। प्लानिंग आप लोग बहुत स्ट्रांगली करेंगे ही करेंगे 2024 में। अब व्हीकल्स आ रहे हैं, मैंने बोला था ना कि व्हीकल्स आ रहे हैं आपके घर में। ऑनेस्टी के साथ रहिएगा इस साल, हैप्पीनेस के साथ रहिएगा, ऑनेस्टी के साथ रहिएगा। अपनी एजुकेशन पर फोकस कीजिएगा, सीखने पर फोकस कीजिएगा। और अपने रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है मैं चेक करती हूँ। एंड अपने स्लीप पैटर्न्स और साइकिल्स पे खास ख्याल रखना, ठीक है। या रिलेटिव्स क्यों आया है देखें तो। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। भाई रिलेटिव्स से ना अपनी चीज़ें थोड़ी छुपा के ही रखना। रिलेटिव्स के लिए कभी भी कार्ड्स अच्छे क्यों नहीं आते? रिलेटिव्स पता नहीं क्यों इतना, मतलब आई डोंट नो, बट देखो कार्ड्स भी यही चीज़ कह रहे हैं। तो रिलेटिव से अपनी जो चीज़ें हैं ना, मन की जो बातें हैं, वो थोड़ी छुपा के ही रखिएगा। दैट विल बी मोर गुड। नाउ लेट्स सी इस साल आपके स्पिरिट गाइड्स कौन रहने वाले हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड्स कौन रहेंगे आपके इस साल 2024 में। पैंथर, रिक्लेम योर पावर। पैंथर रहेंगे, ठीक है। पैंथर रहेंगे आप लोगों के कार्ड नंबर 44। आप लोगों का 4 नंबर से कुछ बहुत ही स्ट्रांग लेना देना है, ये तो मुझे फील हो रहा है। हो सकता है अभी आप लोगों को 444 बहुत दिख रहा हो, या फिर 4 आपका मूलांक हो, या फिर 4 आपके डेट ऑफ बर्थ में आता हो। डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं आता है, आता हो शायद 14 नंबर हो, है ना। या 4 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट डेज या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को भी शो करता है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। पैंथर स्पिरिट रहेगी आप लोगों की साथ में इस थ्रू आउट द ईयर। एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? जैसा कि हमने लव में देखा दैट समथिंग न्यू इज कमिंग करियर के साथ साथ, तो लेट्स सी रोमांस एंजल से आप लोगों के लिए एडवाइसेस। So we have a passion. So strong passion is coming in your love life. Okay, a strong passion is coming in your love life. या तो किसी न्यू लव की वजह से या फिर किसी पुराने लव की वजह से, बट एक नए अंदाज में। कई बार ऐसा होता है नए अंदाज में लोग सामने आते हैं, बस वही वाली बात। Now let's see what advices divine wants to give you. I know आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट स्टिल एक डिटेल रीडिंग है ये आज। एडवाइसेस है आपके लिए, आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी। लाइक आपके जीवन में जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बस अपने आप को फगिव मतलब अपने आप को भी फगिव करें और आसपास के लोगों को भी फगिव करें। खुश रहने की कोशिश करें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है और मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के लिए, ठीक है। कुछ बहुत ही खूबसूरत, कुछ बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के जीवन में आ रहा है बहुत जल्दी, तो उसको अपनी लाइफ के अंदर दोनों बाहों को ऐसे फैला करके वेलकम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, एंड द लास्ट 2 कार्ड्स, मनी कमिंग प्लस लेट गो। मनी आ रहा है आप लोगों की लाइफ में 2024 में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से, तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेट गो कर दें। अगर अभी नेगेटिव है हम पैसे को लेकर के, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो कर दें। इनर पीस का कार्ड है, आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं या थर्ड आई का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप लोगों को मेडिटेशन से रिलेटेड या मेडिटेशन क्लिप्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों को कैसी लगी आज की ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 2024 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस विल डेफिनेटली बी हैपन।
बस आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है सो दैट आप इस रीडिंग को अफर्म कर सकें। आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग अभी कौन से एरिया से हैं, ठीक है, कौन से एरिया के अंदर अभी आप रह रहे हैं। मैं ये कमेंट करूँगी नीचे पे ना, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से, बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बर्थडे मंथ और माय बर्थडे मंथ, एंड आई एम हैविंग अ ब्यूटिफुल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो जाइए और मुझे ज़रूर से ज़रूर आप लोग वहाँ पे फॉलो कीजिए। अपनी खुद की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं जल्दी मिलूँगी एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। लव यू अलॉट गाइस। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 को पिक किया है, पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, या आप जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है सो दैट आप इसे बाद में भी देख सकें कि आप ही की रीडिंग चल रही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को शो करती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक कॉन्सेप्ट्स को शो कर रही है कि 2024 के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है, ठीक है, कि लाइक आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको 2024 के लिए क्या कहते हैं और किस तरीके की एनर्जीज को देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए ना सारे के सारे कार्ड्स निकाल लूँ और फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। वन, टू, थ्री। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कार्ड नंबर 5 अटैचमेंट्स। ठीक है जी, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी व्हाट टैरो सेज फॉर यू फॉर दिस 2024 विद द हेल्प ऑफ आकाशिक एनर्जीज। आपका 2024 कैसा रहने वाला है, चेक करते हैं। पीछे से हो सकता है आप लोगों को लियो की आवाज़ आए या चिड़ियाओं की आवाज़ आए। सुबह सुबह यहाँ बहुत चिड़ियाएँ रहती हैं, बहुत। अरे चार, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है देखें। सो बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसी क्यों एनर्जी आ रही है जैसे कि अभी हाल फिलहाल जो भी ये इस रीडिंग को देख रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग किसी ऐसी दुविधा या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकल पाना ना आपको थोड़ा सा अनईजी सा नज़र आ रहा है। लाइक आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ों के अंदर आप अभी हाल फिलहाल फंसे हुए हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन। नाइस। ये कार्ड्स मैंने निकाले आप लोगों के लिए मेजर इवेंट्स के लिए, ठीक है। ये कार्ड्स हैं 2024 की एनर्जी। दीज आर द कार्ड्स फॉर योर होल 2024। दीज आर सम पॉजिटिव इवेंट्स, मेजर इवेंट्स। ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव आई डोंट नो, बट मेजर इवेंट्स फॉर दिस 2024। एंड यस, यहाँ से भी कार्ड्स देखने हैं। बॉटम ऑफ द डेक चिवलरी का कार्ड है। कुछ लोग इसे किवलरी भी बोलते हैं,
It's just the mean of pronunciation. Okay. And what you guys will manifest. नाइस. बॉटम ऑफ द डेक फाइंडिंग का कार्ड है. एंड सम चिट्स. ये हम लास्ट में देखेंगे, रीडिंग के लास्ट में. ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को. आई एम ऑल्सो सेट. चलिए इन्हें यहाँ रख देते हैं. शुरू करते हैं. पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की रीडिंग ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से हो रही है. आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझा दिया है. बट स्टिल इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ इशू या कुछ भी तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. आई विल श्योरली मेक अ सेपरेट वीडियो कि एक्चुअली में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और ये होता क्या है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट. ओके, अच्छा, तो पहला कार्ड है हमारे पास, कार्ड नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस. Then we have the card number 35, first chakra, and then card number 37, the third chakra. Wow, चक्रास की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ना. Then we have the strength, 9 of wands, the ace of wands, ace of pentacles, very nice. Then we have the moon, 6 of swords, the judgment, I'm so sorry, camera हिल गया, I'm so sorry, and 3 of pentacles, passionate energies. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. मैंने जैसे ही लियो बोला पीछे से लियो देखने लग गया मुझे. अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियंस, लियोस और एरीज फील हो रहे हैं. ठीक है, और टॉर्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न्स भी हैं. होने को मुझे सारी राशियाँ दिख रही हैं, बट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे ज़ोडिएक यहाँ पर दिख रहा है वो है लियो एंड स्कॉर्पियंस एंड एरीज. ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ. ये मैंने ज़ोडिएक इसीलिए निकाले थे. अगेन एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली समझ आ गई है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, मतलब किसी ऐसे सिचुएशन में या किसी ऐसे रिश्ते में या किसी ऐसी चीज़ में कि जिसको चबाया भी नहीं जा रहा, मतलब या ऐसा कहूँ कि निगला भी नहीं जा रहा और उगला भी नहीं जा रहा, कहीं बीच में फंस गया है जैसे. ठीक है, बीच में फंस जाती है ना चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही. नाउ अब हम चलो प्रेजेंट से नाता कट करते हैं. आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं 2024 के लिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. तो पहला कार्ड यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस को शो कर रहा है. ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है. मैंने कुछ रीडर्स को इस कार्ड को रीड करते हुए देखा है और वो बोलते हैं कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस यानी कि बहुत सारा पैसा इज़ कमिंग फॉर यू. नो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब होता है कुछ नई चीज़ों का खुलना. ब्लॉसमिंग का मतलब क्या होता है, खिलना, राइट. तो कुछ ऐसी नई चीज़ों का खिलना जो आपको सेटिस्फैक्शन दें, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस कराएं जैसे कि यही तो आपके जीवन का सार था, यही तो आप अपने जीवन में चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से. ठीक है, इसमें प्यार भी हो सकता है, इसके अंदर स्नेह भी हो सकता है, इसके अंदर ट्रैवल भी हो सकता है, कोई हैबिट भी हो सकती है, कोई विश भी हो सकती है और नो डाउट पैसा तो है ही. ठीक है, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम सीइंग कि 2024 में आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल कैसी रहेगी, एकदम ब्लॉसमिंग. ब्लॉसमिंग बोले तो ऐसी जैसे कि कुछ नया खिलना, कुछ नया देखना, कुछ पहली बार करना. हो सकता है 2024 में पहली बार आप कुछ चीज़ें करने वाले हैं. ये किसी तरीके का ट्रैवल हो सकता है, ये किसी तरीके का एडवेंचर हो सकता है. ओके, एंड ये चीज़ आपको बहुत स्टेबल और बहुत ज़्यादा होपफुल फील कराएगी. आई एम सीइंग फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि स्टेबिलिटी इज कमिंग. फर्स्ट चक्र कौन सा है आपका, मूलाधार, द रूट चक्रा. ओके, एंड रूट चक्रा बहुत सारी चीज़ों को शो करता है. क्या क्या, जैसे कि आपका बिहेवियर, मोर ओवर आपकी स्ट्रेंथ
मोर ओवर आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सोच, आपका स्थिर रहना। कई बार हम ऐसे होते हैं ना कि अचानक से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम अचानक से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारा जो फर्स्ट चक्र होता है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, हमें इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं। तो हो सकता है अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती हो। अगर आप कोई काम करते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि यार ये काम मुझसे ना छिन जाए, या अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको ऐसा लगता हो कि यार ये प्यार करने वाला जो इंसान है ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। ठीक है, सो अगर इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ अभी आपके दिमाग में, मन में है गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, तो समझ जाइए कि समहाउ आपका जो फर्स्ट चक्र है, द स्टेबल चक्रा, जिसे भी हम स्टेबल चक्रा भी बोलते हैं, रूट चक्र, मूलाधार, ये आपका इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप रेड कलर पहन सकते हैं। ठीक है, और आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप से थोड़ी बातें करना, सेल्फ मिरर टॉक बहुत ज़रूरी होता है, वो भी कर सकते हैं। बाकी फिर कुछ थोड़ी डिफरेंट रेमेडीज़ आ जाती है, तो वो मैं कभी किसी चक्रा के बारे में बात करेंगे तो बताऊंगी। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, फर्स्ट चक्र यानी कि आर्कएंजल माइकल, मुझे यहाँ पे ये कार्ड ऐसे नहीं आया है ना, ये कार्ड ऐसे नहीं आया, ये कार्ड ऐसे आया है। इसका मतलब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 2024 में पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत स्टेबल रहेंगे, बहुत सिक्योर रहेंगे चीज़ों को लेकर के, और 100% पैशनेट रहेंगे। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि यार ये छिन गया तो क्या होगा, वो मर गया तो क्या होगा, वो चला गया तो क्या होगा। नहीं, आपको ऐसा रहेगा कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा यार, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमुअल का कार्ड है। प्लीज़ येलो पहनना स्टार्ट कीजिए येलो पहनना स्टार्ट कीजिए अगर आपको विजडम फील नहीं होती है तो। येलो पहनना स्टार्ट कीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरी सेट नहीं हो पा रही हैं, अगर ऐसा आपको फील होता है तो स्टार्ट डूइंग दीज रेमेडीज। ओके, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमुअल का कार्ड। ओके, तो 2024 में पाइल नंबर 2 पीपल ब्लॉसम करेंगे, आप रिजुविनेट करेंगे चीज़ों को, कुछ नया ट्राई करेंगे जिससे आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिले। सेकंड, आप लोग स्टेबल रहेंगे। थर्ड, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। फोर्थ, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, किसी आउटसाइडर का उसके अंदर कोई इनपुट आउटपुट नहीं होगा, और आप अपने हिसाब को देख पाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल हो सकता है इन सब चीज़ों का अपोजिट चल रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, कॉन्फिडेंट नहीं है, स्टेबल सिक्योर फील नहीं करते हैं, कुछ भी नया सीखने या करने से आपको डर लगता है। पाइल नंबर 2 पीपल, नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग 2024, जो आपके आकाशिक में लिखा है कि होकर के ही रहेगा। आकाशिक की चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका इम्पैक्ट हम स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कुछ कार्ड्स पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इन द स्टार्ट ऑफ दिस 2024 स्पेशली मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, जैसे पाइल नंबर 1 में आ रही थी विंटर सीजन की, आप लोगों के लिए मुझे फीलिंग आ रही है द सीज़न ऑफ बारिश, जो आपका रेनी सीज़न होता है ना, जिसमें बारिश होती है, पानी गिरता है और एक सीलन सी महसूस होती है ना, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए कि उस समय पे आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड होने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अनडिसाइडेड एनर्जीज आपको फील हो सकती हैं। ये अनडिसाइडेड एनर्जी कैसी होंगी वो भी थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरा ग्रुप कहीं घूमने के लिए जा रहा है और आपको 100% आइडिया नहीं है आपके घर वाले हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को पटक दोगे, छोड़ो, नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो रहा है मुझसे। तो आपने कोई संकल्प लिया, एग्जाम्पल नंबर 2, आपने कोई संकल्प लिया और वो संकल्प आप नहीं पूरा कर पाए। ठीक है, आपने थर्ड एग्जाम्पल, आपने कोई शेड्यूल सोचा, है ना, जैसे रेजोल्यूशंस लेते हैं ना, हर न्यू ईयर पे हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि जैसे कुछ नया रेजोल्यूशन लिया लेकिन उसको कंप्लीट ना कर पाना और उसका गिल्ट होना, और अंदर ही अंदर अपने आप को आप लोग स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दैट मीन्स एक अनडिसाइडेडनेस, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, अगेन इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, अगेन इनसिक्योरिटीज़। ये बंदी आप देखो ना, इस बंदी को सब पता है,
शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ पे कैसे जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है। बट ये इस एनर्जी में है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग, वैसे तो इस कार्ड का मीनिंग ये भी होता है दैट एक बाउंड्रीज क्रिएट करना और किसी को उसके अंदर एंटर नहीं होने देना, बट मैं ऐसा फील नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में 2024 के अंदर, लेकिन खुद उनकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को डर लगेगा, आप लोगों को शांति महसूस नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि इसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो छाछ का जला फूंक के पीता है, सॉरी दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, बस वही वाली कहावत मुझे फील हो रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग, कुछ किसी तरीके का स्थान परिवर्तन। ये स्थान परिवर्तन किस तरीके का हो सकता है? मे बी आपका कोई ड्यूटी चेंज हो गई है, आपका टाइम चेंज हो गया ड्यूटी का, या प्लेस चेंज हो गया है, ठीक है। कुछ ऐसी ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे। एंड सम सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन इज ऑल्सो कमिंग। इमोशनली आप लोग इतने ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट फील करेंगे जितना आपने कभी किसी के ऊपर महसूस नहीं किया होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस को डिपेंडेंसी, अब देखो क्या होता है ना, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली फील करी है पाइल नंबर 2 पीपल। जब भी हम अपने इमोशंस के लिए, अपने खुशी के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, भगवान उसको खींच लेते हैं। भगवान हमें हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो वो हमसे उस चीज़ को अलग कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में भी, दैट ऑलवेज ब्रिंग पीस इन योर लाइफ बट डोंट बी को डिपेंडेंट ऑन अदर्स। किसी पे भी को डिपेंडेंट हो गए और भगवान को पता लग गया ना, भगवान को तो सब पता है, भगवान जी को पता लगा नहीं और वो उस चीज़ को खींच लेंगे और आपकी लाइफ से भगा देंगे। ये रियलिटी है। सो डोंट बी को डिपेंडेंट। आई एम जस्ट सीइंग कि आपके बहुत सारे कार्मिक लेसन्स और कार्मिक साइकिल्स पाइल नंबर 2 पीपल कंप्लीट होने वाली है इन दी 2024। बहुत सारे कर्मा देखेंगे आप लोग 2024 में। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत सारा कर्मा देखेंगे आप लोग, जैसे कि आपका पास्ट का हो, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आपने अच्छे कर्म करे थे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को अच्छी फल मिलेंगे उस चीज़ के। बुरे कर्म करे थे तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ के कहीं ना कहीं बुरे स्वरूप देखने को मिलेंगे आप लोगों को। वो बात अलग है, देखो हर किसी के लिए अपना डिफरेंट होता है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट आई मस्ट से कि ये आप लोगों से एकदम पर्सनल रीडिंग जैसा ही आपको फील कराएगी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। यू गाइज जस्ट नीड टू बी इन दैट एनर्जी कि जो मैंने पास्ट में किया है उसका फल मुझे 2024 में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये आपके आकाशिक्स में है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा टैरो करते हैं तो आप लोगों को, या समझ लेते हैं तो आपको पता है इस चीज़ के बारे में। सो सतर्क रहे, कोडिपेंडेंट ना हो। कार्मिक साइकिल्स खत्म होंगी आपकी इस 2024 में। स्थान परिवर्तन हो सकता है, मे बी किसी दूसरी स्टेट या किसी दूसरी कंट्री में आप लोग जाके रह सकते हैं, किसी दूसरी सिटी में जा सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन येस चेंज आई एम सीइंग इन योर लोकेशन। एंड आप लोग गार्डेड अप रहेंगे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। बट क्या ये ख़राब एनर्जी रहेगी हमेशा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई एम सीइंग अ कार्ड ऑफ जजमेंट। क्या होता है ना कि सांच को आँच नहीं, कहावत है ना, बस वही वाली बात है कि जब हम सच्चे होते हैं, जब हम अच्छे होते हैं तो भगवान हमारा सपोर्ट ज़रूर करते हैं। जब भगवान हमें किसी पे कोडिपेंडेंट नहीं होने देते तो वो हमारा परिश्रम किस तरीके से रोक सकते हैं, है ना। जजमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपको न्याय मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया 2023 में या कुछ पास्ट टाइम में, तो आपको एक एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको जजमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे कोई मुझे गलत ना ले, बहुत सारे लोग जस्टिस और जजमेंट का मतलब ऐसा समझते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ए पर्सन ने बी के साथ बुरा किया तो बी वाले को जस्टिस और जजमेंट का मीनिंग ये समझ आएगा कि ए वाले के साथ बुरा हो तो ये मेरे साथ जस्टिस है। नहीं, जस्टिस तब होगा बी वाले के साथ जब उसे ए वाले से भी लाख गुना दर्ज बेहतर इंसान मिले और वो उसको तरक्की दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, दैट मीन्स अ ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी और अ चॉइस इज कमिंग, ठीक है। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की चॉइस आपकी लाइफ में आएगी और ये चॉइस आपको बहुत हैप्पीनेस फील कराएगी, ठीक है, अंदरूनी हैप्पीनेस। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली वो
चीज़ मेरी लाइफ के अंदर हो रही है, वो समय मेरी लाइफ के अंदर आ रहा है जो मैं हमेशा से अपने जीवन के अंदर लाना चाह रही थी। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2024 में आपका आपके परिवारजनों के साथ रिश्ता और बेहतर होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 लोग हैं फैमिली के, और वो तीनों के तीनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इसको बनाने में। तो अगर आप लोगों का आपके रिलेटिव्स के साथ में सीन बहुत ख़राब चल रहा है, या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं, तो आई मस्ट से कि आप उनके साथ में एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। इफ़ आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही है, तो आपकी फैमिली के साथ आपकी और अच्छी बनने लगेगी, ठीक है। एंड आई एम जस्ट सीइंग कि आपकी फैमिली के अंदर आप मिल करके कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करोगे। नाउ अ न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। न्यू बिगनिंग का मतलब सिर्फ पैसे में नहीं, लव में भी हो सकता है, जो कि आपको स्ट्रेंथ फील कराए। एक सच्चा लाइफ पार्टनर वही होता है जो आपको तंग ना करके एक सच्ची स्टेबिलिटी फील कराए। आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आप चाहे जैसा भी कमाते हो, आप चाहे जैसी भी एनर्जी में, वो आपका सपोर्ट करे, वो एक सच्चा पार्टनर आपका होता है। सो आई एम सीइंग स्टार्टिंग में थोड़े से बैकलॉग्स हैं, लेकिन इन द मिड और नॉट इन अ स्टार्टिंग, सॉरी, इन अ रेनी सीजन, ठीक है, इन अ रेनी सीजन थोड़े से बैकलॉग्स हैं, बट स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज़ फैब फॉर यू गाइज। 2024 में आप लोग क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। 2024 में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं हीलिंग। या तो हो सकता है आप लोगों की हीलिंग करना स्टार्ट कर दें। कई बार ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ मोडालिटी सीखें, रेकी वगैरह सीखें या कुछ प्राणिक वगैरह सीखें तो ही हम लोगों को हील करें। बिकॉज ऑफ आवर वाणी, ये जो हम बोल रहे हैं ना, इससे भी हम लोगों को हील करते हैं। तो हो सकता है आप अपने कुछ एफर्ट्स की वजह से लोगों को हील करें, अपने आप को हील करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। सेकंड अगेन फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी फैमिली बच जाए। देखो, मुझे शादी के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं 2024 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है फैमिली की। तो अगर आपकी शादी पहले हो चुकी है बट डाइवोर्स हो गया, या आपके हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट ऐसा कुछ हो गया है, तो आप अपने आप को हील करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करेंगे, न्यू एडवांसमेंट देंगे उसके अंदर अपने आप को आप, ठीक है। या फिर आपका पास्ट के किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, ओके। एंड मैंने बोला था ना जस्टिस की मैं बात कर रही थी, तो देख लो जस्टिस का कार्ड है, तो आप लोगों को जस्टिस भी मिल सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल। दिस जस्टिस विल बिलोंग टू योर हैप्पी एनर्जीज, योर हैप्पी सोल्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्टिस का मतलब उसकी आँख फूट जाए जिसने मेरी आँख फोड़ी तो नहीं ऐसा नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का आना, जिससे आपको उस दर्द के बारे में महसूस होना बंद हो जाए, ओके। नाउ द नेक्स्ट 3 ब्यूटिफुल कार्ड्स, बट उससे पहले हम मेजर इवेंट्स देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मैंने बताया कैसा होगा, और ये मैंने बताया कि आकाशिक के हिसाब से आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। नाउ लेट्स सी आकाशिक क्या कहती है कि कौन सी 3 मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में रहेंगे। सो अगेन ट्रैवल कार्ड, ट्रैवल एनर्जीज, स्थान परिवर्तन की एनर्जीज, चैरियट फास्ट एनर्जीज, एम्परर स्टेबिलिटी की एनर्जीज, एंड थर्ड रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज। टेम्परेंस का कार्ड सिर्फ रिकन्सिलिएशन ही नहीं, हीलिंग्स को भी शो करता है। तो आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट से हील करके अपने आप को नई चीज़ों के अंदर ढालेंगे, एंड डेफिनेटली आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है वो बदलेंगी और आप स्टेबल फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये कार्ड्स क्या कहते हैं। बाउंड्रीज, मैंने बोला ही था, यिन एंड यांग एंड इनर पीस। हो सकता है कि अगर अभी आप प्रेजेंटली किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, हायर पर्सपेक्टिव ऑफ सोलमेट। तो उनके साथ में आपकी जो सोल है ना वो इंक्लाइन करेगी और आप एक शांत स्टेबल फॉर्म फील करेंगे, आप बैलेंस फील करेंगे 2024 में। एक हेल्दी पॉजिटिव बाउंड्रीज आप सेट करके रखेंगे, एंड डेफिनेटली इनर पीस आपको मिलेगा। आप कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करेंगे जिससे आपको इनर पीस मिलेगी। अगर आप लोग इसे पढ़ पा रहे हो, आई डोंट नो पढ़ पा रहे हो नहीं, आई एम इनफ, ये एक जर्नल लिख रही है और ये कितनी खुश है। सी, यू आर इनफ, सो यू आर एक्चुअली इनफ। आई डोंट नो मेरे हाथ कैसे धूज रहे हैं ना ओके यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी, एंड लेट्स सी कि 2024 में आप लोगों के एनिमल स्पिरिट कौन रह सकते हैं, ठीक है।
in the year of 2024 who will be your एनिमल सोल, हु विल बी योर डिवाइनिक एनिमल सोल. ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं हमारे पास, द स्पाइडर एंड द डव. मेक योर ड्रीम रियल. अपने सपनों को सच्चा और रियल बनाने की कोशिश करें. द वेरी फर्स्ट थिंग, कार्ड नंबर 56. एंड सेकेंड है हमारे पास डिवाइनिक स्पिरिट डव, यानी कि बी पीस. तो अगर आप लोगों को कभी भी नेगेटिव फील हो या अजीब महसूस हो या आपको ऐसा लगे कि नई चीज़ें मेरे हाथ से फिसल रही हैं, तो आप किसी डव स्पिरिट को कॉल कर सकते हैं. बैठ गए आप लोग और डव की एनर्जीज को फील किया आपने, कैसे आंख बंद करी, विजुलाइज किया और उनसे हेल्प मांगी, आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, स्पाइडर से हेल्प ना मांगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगी क्योंकि इसमें कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो बस इस मैसेज को याद रखें, दैट मेक योर ड्रीम रियल. ठीक है, अपने सपनों को सच करने के, साकार करने की एनर्जी में रहें इस साल और पीस की एनर्जी में ज़्यादा रहें. ठीक है, यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए मैसेज, चॉइसेस. जैसे ही आप लोगों का 2024 लगेगा वैसे ही आप लोगों के पास चॉइसेस आ जाएंगी. कमिटमेंट एंड लव, और आपको शक्ति की ज़रूरत है. शक्ति स्रोत का आप लोग पाठ कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं बताऊंगी फिर कौन सा होता है. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लव की बात कर रहे थे तो आई मस्ट से कि लव के कार्ड्स ज़रूरी हैं, एक बारी एज ए गाइडेंस चेक करना. So a beautiful chemistry and a beautiful passion is coming in your life in this year of 2024. आपकी लव लाइफ में, अगर अभी तक नहीं था तो. Now let's see डिवाइन आपको क्या कहती है इस 2024 के लिए आपके आकाशिक के हिसाब से. So we have रिलेटिव्स से थोड़ा सा बच के रहिएगा भाई. एंड वी हैव अपनी डिज़ायर्स पे काम कीजिएगा, अपनी गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट कीजिएगा. ऐसा नहीं काम ही करते रहें, मेडिटेशन करें. अगर आप लोगों को क्लिप्स चाहिए मेडिटेशन की तो मुझे बताइए. अपने कंफर्ट से बाहर आकर के कुछ नया क्रिएट करने का ट्राई करें. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग ऑफ दिस रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, एडवाइसेस. अपने दिल की आवाज़ को सुने, तभी आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिल सकते हैं. एंड लेट गो करें नेगेटिविटी को. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर नेगेटिविटी को लेट गो कर दें तो चीज़ें हमारी लाइफ में स्टेबल और सेटल होती चली जाती है. तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा. बिग हैप्पी चेंजेस तभी आपको देखने को मिलेंगे लेट गो की एनर्जी में, जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही. ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ ये थे. तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये सारी की सारी चीज़ें बोलते हैं 2024 के लिए. आप लोग इन चीज़ों को मानें और इन चीज़ों को करें. ठीक है, हैप्पी एनर्जीज़ में ज़्यादा रहिएगा और अपने पीस को, अपनी हार्मनी को और सेल्फ लव को चुनिएगा. ठीक है, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ये कहते हैं 2024 के लिए. आप लोगों को कैसी लगी आज की ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से. जाओ जल्दी जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर. और यस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपनी पर्सनल कस्टमाइज रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं बाय मेल में और बाय मैसेज में ऑन माय इंस्टाग्राम. अपना ख्याल रखिएगा. मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ. हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर. सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है इन डेट्स को 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31. ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी हो सकती है. सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं फॉर द ईयर ऑफ 2024. ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं बेसिकली 2024 के लिए, आइए जानते हैं. तो वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता ही दी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आप लोगों को, बट स्टिल अगर आप लोगों को अभी और क्लैरिटी चाहिए रिलेटेड टू आकाशिक रिकॉर्ड्स कि क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है ये फिनोमेना, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से. एंड आई विल श्योरली टेल बाय मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो या फिर कोई शॉर्ट वीडियो बना करके आप सभी के लिए. ठीक है,
तो आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा ना आप सभी के लिए पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को जो है बड़ी लग सकती है, और आज की वीडियो इसलिए बड़ी है क्योंकि ये डिटेल रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 20 एनवी का। तो 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं आप लोगों की एनर्जी के लिए, ठीक है, 2024 में आपकी एनर्जी के लिए। चलिए अब कार्ड्स देखते हैं। टैरो से फॉर दिस 2024 कि क्या है जो होकर के ही रहेगा। वाई सो? बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स ही ऐसी चीज़ होती है कि जो उसमें लिखा है वो डेफिनेटली होगा। हाँ, हम हीलिंग करके चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, या फिर हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट लिखा है तो उसकी जो तीव्रता है या फिर मैं कहूँ कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कम कर सकते हैं 10-20%, ताकि बंदे को लगे तो वो जल्दी रिकवर हो जाए। कुल मिला के ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके, सो वी हैव जंप कार्ड्स, तो मैं इनको ज़रूर लूँगी। और आज मैं रिवर्सल्स भी ले रही हूँ आप लोगों के लिए। बस मन हुआ रिवर्सल्स लेने का, दैट्स वाई। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट्स जो 2024 में आप लोगों के आकाशिक्स में लिखे हुए हैं, जो होने ही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मून। ओके, एंड कुछ रोमांस की तरफ से भी देखेंगे हम लोग। दीज आर द ट्रू लव ऑरिकल्स। ओके, now let's see some cards from this manifestation deck also. Bottom of the deck psychic abilities. wow. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। So, all my beautiful pile number 3 people, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31 है, राइट। और ये जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप लोग आज की आकाशिक रीडिंग्स को देख रहे हैं। प्लीज़ अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। पहला कार्ड है हमारे पास कार्ड नंबर 2 कॉर्नोकोपिया। वाओ, क्या बात है, ऐसा मेल मैंने बहुत कम देखा है। कार्ड नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड कार्ड नंबर 27 वॉकिंग अवे। बहुत मस्त कार्ड आए हैं यार, सच में वेरी ब्यूटिफुल। नाउ वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 2 of Cups, Knight of Swords and 3 of Swords. ओके, सो मुझे यहाँ पे जो ज़ोडियक की एनर्जीज फील हो रही है आप लोगों के लिए वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ही ज़ोडियक्स हैं यहाँ पर, बट कुछ ज़ोडियक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। द वेरी फर्स्ट ज़ोडियक आई एम सीइंग हियर इज स्कॉर्पियो, और दूसरा मुझे यहाँ पर एनर्जी फील जो करा रहा है वो है कैंसर की, ठीक है, यानी कि कर्क राशि और
वृश्चिक राशि, कर्क एंड वृश्चिक, वाटर साइंस। अब अगर आप लोगों का ज़ोडिएक यहाँ पर नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह रीडिंग आपकी नहीं है। द थिंग इज कि आपके प्रेजेंट एनर्जी एटमॉस्फेयर की वजह से आप अभी इन राशियों के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बोला ही था कि मुझे यहाँ पर ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम दोनों कार्ड्स एक साथ आते हैं। 2024 पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा सटीक, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें 2024 में अपने लिए फील करेंगे या देखेंगे जो आपने कभी भी फील या महसूस नहीं करी हैं। कॉर्नुकोपिया का कार्ड सिर्फ और सिर्फ पैसा, लग्जरी या फिर खाने पीने को ही नहीं दिखाता, बट ये ऐसे भी बोलने की कोशिश करता है कि आपने अब तक जो चीज़ें अपनी लाइफ में मिस करी है ना, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे 2024 में। 2024 से पहले का जो टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लेना लेना जान रहा था, कोई आपको दे नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास के रिश्तों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, बट बदले में आपको कुछ भी मिल नहीं रहा था उन रिश्तों से, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आप अपने बारे में कम सोच करके लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, एंड बदले में आपको वो लोग कुछ नहीं दे रहे थे, उल्टा आपकी निंदा करना, आपके बारे में गलत बोलना, आपको भला बुरा कह देना और आपकी टांग खींचना, आपके साथ में गलत करना, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। 2024 से पहले के जो ईयर्स रहे हैं आपके, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, नेगेटिव और परिश्रमी रहे हैं, स्ट्रगलिंग रहे हैं। लेकिन 2024 जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल, वो मुझे फील हो रहा है आपके आकाशिक के हिसाब से स्टेबल, मतलब हर तरीके से सिक्योर। अभी ये स्क्रीन होता तो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती यहाँ पे कि कितनी सारी वेजिटेबल्स, कितने सारे फ्रूट्स और कितनी सारी फ्रीडम दे रखी है, यानी कि ग्रोथ, फर्टिलिटी, चेंजेस, और जो आप हमेशा से अपने जीवन में चाह रहे थे, ठीक है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो आप चाह रहे थे वो हो सकता है शादी हो, या सच्चा प्यार हो, या पैसा हो, या कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर विदेश की यात्रा करना, या प्लेन में बैठना, कोई भी चीज़। लेकिन यस, कुछ ऐसा जो आप हमेशा से चाह रहे थे बट हो नहीं रहा था इज़ फाइनली कमिंग। और उसके साथ ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड है। ब्लॉसमिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे रीडर्स इस कार्ड को गलत रीड करते हैं। दे ऑलवेज से जैसे ये कार्ड निकला, हाँ बहुत सारा पैसा इज कमिंग। नो, बहुत सारा पैसा इज नॉट ओनली कमिंग, बट कुछ खिलना, कुछ परिवर्तन आना। या तो ये परिवर्तन हो सकता है आपके खुद के एनर्जी प्लेटफॉर्म पर, या ये परिवर्तन हो सकता है आपके आसपास के लोगों में, जिसकी वजह से आपको शांति, पीस और स्टेबिलिटी मिले। नेक्स्ट थिंग, आई एम सीइंग वॉकिंग अवे का कार्ड। अब ये कार्ड एक बहुत बड़ा सेंस दिखाता है यहाँ पर कि 2024 में आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि जो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, या जो आपको खुशी नहीं दे रहा, या आपको सही नहीं फील करा रहा है, आप उसको पटकेंगे और निकल जाएंगे। मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी बहुत ज़्यादा कि जो मेरा नहीं, मैं उसकी नहीं, और मुझे बस भगाओ यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। सो एनर्जीज विल बी इन दिस फॉर्म, जहाँ पर आपके पास शांति है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, तरक्की है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, ठीक है, पीस है, अपने से भी, आसपास के लोगों से भी। एंड जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। आज मेरे पास किस चीज़ की कमी है? जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, जो नहीं है वो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, या मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। मतलब किसी की है ना, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे आप लोग 2024 में। यू गाइज विल बी इन दैट एनर्जी जहाँ मुझे किसी दबाव में नहीं रहना, मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ को तरक्की देनी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी और अपने हिसाब से ही काम करूँगी। ऐसी एनर्जीज, ठीक है, वो मुझे फील हो रही हैं। अब हम बात करते हैं, ये बात हो गई हमारी किस एनर्जी फॉर्म में आप लोग रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप लोग 2024 में अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपके आकाशिक्स में लिखा है जो आपको 2024 में मिल करके ही रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों से कुछ कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, एंड देन वी विल चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स।
मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है, किसी वेदर की या किसी सीज़न की नहीं, या किसी पर्टिकुलर मंथ की नहीं। मुझे फील हो रहा है कि 2024 शुरू होने से पहले, जैसे ही 2024 शुरू होगा ना, उसके पहले, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 2023, आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी? बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी रहेगी। जैसे मैंने इतना किया, मुझे बदले में नहीं मिला, मैंने उसके लिए भला किया, मुझे नहीं मिला, या मुझे प्यार में धोखा मिला, या मुझे ग्रोथ नहीं मिली, मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिली, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ फलाना ढिमकाना, और बहुत कुछ। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स। और पैसे को लेकर के आप तनावपूर्ण एनर्जीज में जा सकते हो। ठीक है, स्टार्ट होने से पहले। और आप एक वेटिंग एनर्जी में भी जा सकते हो। पाइल नंबर 3 पीपल, एक वेटिंग फॉर्म में चले जाएंगे आप, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भागना नहीं चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। आप बहुत ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी में जाएंगे, स्टार्टिंग जब जैसे स्टार्ट होने वाला होगा 2024, हो सकता है जैन मिड तक भी। ठीक है, कि जो चल रहा है ना चलने दो, पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो में रहेंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि जो अगर बुरा भी हो रहा है ना मेरे साथ, तो होने दो, हो रहा है, क्या कर सकते हैं। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा निढाल और बेकार सा महसूस करेंगे आप लोग। ठीक है, बट आपका जो आकाशिक फॉर्म कहता है, आपका जो एक आकाशिक स्टेबिलिटी कहती है फॉर द ईयर ऑफ 2024, वो क्या कहती है पता है? एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पहले मैं कप्स की एनर्जी दिखाऊंगी, 2 ऑफ कप्स, द डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ रखना चाहिए, एंड डेथ, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो 2024 में लिखा है आपको प्यार मिलना। ठीक है, 2024 में लिखा है आपको सम्मान मिलना, आपको जो अब तक नहीं मिला। ठीक है, जो आपको अभी तक नहीं मिला, जो आपको, आप जिस चीज़ के लिए हमेशा से तरसे हो, उस चीज़ को आपको देखना मिलेगा। ये आपको लोगों से भी मिल सकता है। आप कोई ऐसा काम करोगे 2024 में, या कुछ ऐसा आप कोई पैटर्न फॉलो करोगे जिससे कि लोगों का उद्धार होगा, लोगों का भला होगा, आपकी उन्नति होगी, और आपको उस उन्नति का एक बहुत अच्छा फल मिलेगा। और वो फल क्या होगा कि मैंने ऐसा किया और आज मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, पीपल लव मी अलॉट। एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप लोग देख पा रहे हो? कप 1 और कप 2 2 कप्स एंड 1 कप। तो ये आपको शो कर रहा है प्यार, अगेन प्यार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों को 2024 में सच्चे प्यार के दर्शन हो जाए, सच्चा प्यार मिल जाए। ठीक है, या जैसा प्यार वो हमेशा से चाह रहे थे वो प्यार उन्हें मिल जाए, या फिर एक न्यू बिगनिंग हो जाए। एस ऑफ कप्स, कुछ नया आ जाए आप लोगों की लाइफ में। आपका आकर्षक रिकॉर्ड 2024 के लिए यही कहता है कि आप एक वेल स्टेबल सेटल्ड एनर्जी में चले जाएंगे प्यार को लेके। ठीक है, आपका जो एनर्जेटिक फॉर्म होगा वो यही होगा कि अब देखो क्या होता है ना, इंसान को अगर सच्चा प्यार मिल जाता है ना, तो उसके दिमाग में एक चीज़ ये रहती है कि चलो ठीक है, मैं जैसा बंदा चाहती थी, या मैं जैसी बंदी चाहता था, फाइनली मुझे वैसे मिल गई है, इसके साथ तो मैं सब कुछ सेटल कर ही दूंगी या कर ही दूंगा। वो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड ये चीज़ मुझे सिर्फ प्यार में या ट्रू लव में ही फील नहीं हो रही है, मुझे ये चीज़ ऐसे भी फील हो रही है कि हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोगों को सच्चे प्यार की अनुभूति किसी और जगह से हो जाए। मे बी कुछ ऐसे चैरिटेबल वर्क करके, कुछ ऐसे काम करके। ठीक है, सो बेसिकली 2024 में आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ढेर सारी ग्रोथ, उन्नति, पैसा और सच्चा प्यार। ये सच्चा प्यार ट्रू लव फॉर्म भी हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान से या किसी ऐसे परिस्थिति से भी प्यार हो सकता है जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन द ईयर ऑफ 2024। न्यू बिगनिंग इज कमिंग, नया कुछ शुरू करेंगे। मुझे बहुत सारे लोग अपने वतन को छोड़ के दूसरे वतन जाते हुए भी फील हो रहे हैं। ठीक है, अपना घर परिवार छोड़ के कहीं नई अपनी जगह पे जाना और नई दुनिया बसाना, ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, भागे भागे नए हिसाब से अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना। ठीक है,
एंड 9 ऑफ पेंटिकल, जो भी है उसमें अपने आप को खुश महसूस करना. सो एनर्जी विल बी लाइक दिस. और अगर हम बात करें दीज थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट, स्टार्टिंग में हार्ट ब्रेक की एनर्जी और पैसे खो जाने की एनर्जी, पैसे लॉस की एनर्जी एंड वेटिंग की एनर्जी रहेगी. बट इन थ्रू आउट दिस 2024 यू गाइज विल फील स्टेबल, सेटल, सिक्योर, होपफुल चीज़ों को लेकर के. ओके. एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लिखी है कि जितना दुख आप भोगोगे ना, जितने लेसन्स आप लर्न करोगे ना, उतने चीज़ें आप सीखोगे. और आपने सीखी हैं. 2023 तक आपने बहुत कुछ सीखा है. बट राइट नाउ जो मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है कि कुछ नए से अपने आप को बढ़ाना और कुछ बड़ा क्रिएट करना. ठीक है. 2024 में आप लोगों के सारे दुख खत्म होने को है कुल मिला के. नाउ वी हैव द वर्ल्ड का कार्ड, हर्मिट का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड. अब 3 कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं 2024 में फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल. पहली चीज़ मैंने बोला ही था, अपना वतन छोड़ के, अपनी कंट्री या अपना स्टेट या अपना कुछ छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना और अपने आप को वहाँ पर स्टेबल, सिक्योर, फ्रीडम फील कराना. ऐसा करेंगे आप लोग. फर्स्ट इवेंट. सेकेंड इवेंट, आप में से कुछ लोगों को गुरु मिलने वाले हैं. पाइल नंबर 3 पीपल, कुछ लोगों को गुरु मिलेंगे जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और किस लेवल पे आपको आगे बढ़ना है. एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव द टेम्परेंस. तरक्की, शांति, स्टेबिलिटी, हीलिंग, रिकंसिलिएशन इज ऑल्सो कमिंग. रिकंसिलिएशन, ये रिकंसिलिएशन कौन सा हो सकता है? किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपका साथ छोड़ गया हो, या किसी ऐसी परिस्थिति के साथ जो परिस्थिति आपको बहुत डराती हो, परेशान करती हो, एंड फाइनली यू आर ऑन द टॉप ऑफ ऑल देम. ठीक है. नाउ द 3 ब्यूटिफुल कार्ड्स फ्रॉम देयर. मैच्योरिटी, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, लेकिन ये ऐसे आया है, ऐसे नहीं आया है. ठीक है. एंड द लव, अगेन लव का कार्ड है यार. वेरी गुड. पहले आप इस फॉर्म में थे, पहले आप इस फॉर्म में थे, सॉरी इस फॉर्म में थे आप लोग. ठीक है. डिस्टॉर्टेड थे आप लोग. वक्त का पता नहीं, ढेर सारा काम करना, चिड़चिड़ करना, जिद अपनी खुद की, है ना, बहुत ज़्यादा एंग्री वाली एनर्जी. बट आपने अपने पास्ट के ईयर्स की वजह से बहुत सारे लेसन्स लर्न करे एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी. आप डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन नहीं हैं. अब आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारा मैंने काम करना है और मेरे को फिर कुछ मिलेगा नहीं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं. अब आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर आ गए हैं. आप लोग बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया कर रहे हैं और इसकी वजह से आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं. एंड अगेन सच्चे प्यार की अनुभूति आप में से बहुत सारे लोगों को होने वाली है. पाइल नंबर 3 पीपल, सच्चा प्यार. 2024 में आपकी डिवाइन स्पिरिट्स कौन रहने वाली है? कार्ड नंबर 32. वाओ, द हॉक स्पिरिट. लेट स्पिरिट बी योर गाइड. जब भी 2024 में आपको अजीब सा फील हो, नेगेटिव सा फील हो, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि या तो आपने बैड स्पिरिट है यहाँ पे, रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, रीबर्थ. जब भी आपको नेगेटिव फील हो, आपको ऐसा लगे कि यार चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसा चलना चाहिए, तो आप शांति से एक कमरे में बैठिए, वहाँ पर विजुलाइज कीजिए हॉक स्पिरिट को या बैड स्पिरिट को एंड फील कीजिए हैप्पीनेस. 5 and 3 + 2 5. न्यू बिगनिंग्स. अगेन चेंजेस आर कमिंग. आप उनसे मदद मांगिएगा. दे विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड हेल्प यू थ्रू आउट दिस 2024. So you are actually lucky if you are watching this video in 2023. आप लोगों के लिए भगवान की एडवाइस है दैट अबंडेंस इज कमिंग. आप लोग ग्रीन तारा मंत्र की उपासना कर सकते हैं या फिर आप अपने राइट हैंड पे, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, ग्रीन कलर के पेन की हेल्प से 8 नंबर को लिख सकते हैं 8 times. इट विल ऑल्सो गिव यू अबंडेंस, बट किसी को शो नहीं होना चाहिए. सेकेंड, जल्द सत्य सबके सामने होगा. जीत आपकी होगी, पुकार आपकी होगी. डोंट वरी. एंड आई विल मेक योर विश कम ट्रू वेरी सून. भगवान की तरफ से ये 3 मैसेजेस. नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग इन दिस 2024. एंड ऑफ ऑल द ग्रीविंग एनर्जीज.
forgiveness to all the enemies, blessings from the divine, manifestation जो भी आप manifest करना चाहते हैं, and fertility, again the growth is coming, stability is coming, love is coming. जो भी दुख भुगतने थे ना वो आपने भुगत लिए 2023 तक. अब 2024 से आपका आकर्षक रिकॉर्ड चेंज हो रहा है बहुत खूबसूरती के साथ. अगेन देखो प्लेफुलनेस का कार्ड है. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Yes, अपने आप को बदलो, खुश रहना शुरू करो, so that divine will give you what you actually deserve. बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स थे आपके आसपास जो आपने भुगते हैं और उनका कर्मा आपने ख़त्म किया है समहाउ. बहुत सारे लेसन्स थे. अगेन देखो कार्मिक साइकिल्स के साथ लेसन्स आया है जो आपने ख़त्म कर लिया है. आप चैरिटी करें बहुत सारी, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा. ट्रैवल इज़ कमिंग इन 2024 फॉर ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 को पिक किया है. अगेन गुड कर्मास की बात हो रही है. एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द ग्रूमिंग. अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है. हेयर कट लें, हेयर कलर करें, है ना. थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें. और नहीं करवाना है कुछ भी तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन खुद पे फोकस करें. अरे थोड़ा सा हल्दी और दही लगा लिया करो चेहरे पे, ठीक है. डू ऑल दीज थिंग्स, इट विल मेक यू फील पॉजिटिव. आपको अच्छा महसूस होगा अंदर से, ठीक है. नाउ द एडवाइजेस फॉर दिस ईयर, आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स के इस ईयर के लिए एडवाइस है. आपके डिवाइन स्पिरिट्स को सब पता है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. अपने आप को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है. दिस इज़ नॉट जस्ट अ रीडिंग बट अ काइंड ऑफ साइन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें और अपने आप को इन्हांसमेंट की तरफ लेकर जाएं. पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए ये 3 एडवाइजेस थी, ठीक है. सो आई थिंक वी आर डन विद ऑल द रीडिंग्स. तो आप लोगों को कैसी लगी आज की खूबसूरत सी रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया था और ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ थे, या जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनके ये डेट ऑफ बर्थ थे, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग गाइस. आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करके अफर्म ज़रूर करें एंड से येस टू द गुड एनर्जीज एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ. अपने आप से प्यार करें बहुत सारा. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है. एंड यस, अपनी कस्टमाइज रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. खुद से प्यार कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार.